एच स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें 11th कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 जर्नल एंट्रीज। उसमें 9th नंबर का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज पार्ट है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। जर्नल्स ऑफ रमेश जो है वो हम स्टार्ट करें। नाइन्थ नंबर सम है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में पूरा का पूरा ये सम 9th वाला हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और बाकी के भी एक्सरसाइज के सम्स मैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। राइट अ जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रमेश। 2014 अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। कैश परचेज ₹15,000 एंड कैश सेल्स ₹14,000। अब यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस हमें एक ही डेट में दे दिए गए हैं, परचेज का भी दिया है और सेल्स का भी दिया है। तो अब हमें करना क्या है, एक ही सिंगल एंट्री में हम दोनों ट्रांजैक्शंस नहीं दिखा सकते, परचेज और सेल एक साथ नहीं दिखा सकते। तो हम फर्स्ट डेट के लिए दो एंट्रीज करेंगे, एक फर्स्ट होगी जो परचेज के लिए होगी और नेक्स्ट होगी वो सेल्स के लिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं पूरा एक एक एंट्री का एक्सप्लेनेशन के साथ इस सम में सॉल्यूशन देने वाली हूँ। फर्स्ट कैश परचेज है 15,000 रुपीज़ का, उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री होगी फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज अकाउंट डेबिट होता है बिकॉज गुड्स कम्स इन। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे कर देंगे हम डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और उसकी अमाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे 15,000 टू यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है बिकॉज कैश में परचेज किया। कैश परचेज 15,000 आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो जब भी कैश परचेज होता है तो हमें कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि हमारा कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, सो वी हैव टू क्रेडिट कैश अकाउंट हियर। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हमने कर दिया है क्रेडिट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी फ्रेंड्स, और डायरेक्टली क्रेडिट साइड में अमाउंट को क्रेडिट कर देना है ₹15,000। और ये एक एंट्री का पार्ट हो चुका है और इसका बीइंग नरेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा नरेशन फर्स्ट के लिए और ये एंट्री यहाँ पे एक कंप्लीट हो गई है। पर फर्स्ट डेट की दूसरी एंट्री जो सेल्स की है वो करनी रिमेनिंग है। तो सेल्स की एंट्री भी देख लेते हैं। यहाँ पे परचेज डेबिट होता है, सेल्स पे क्रेडिट होता है, आपको याद होगा। तो सेल्स अकाउंट डायरेक्टली हमें यहाँ पे डेबिट कर देना है सेल्स क्रेडिट में जाएगा तो हमें कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट कर देंगे यहाँ पे डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन बिजनेस। जब हम कुछ सेल करें तो कैश आएगा। और यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। दोनों की अमाउंट लिख देनी है 14,000 की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो हमने यहाँ पे एंट्रीज कर दी है। और बीइंग नरेशंस में आपको लिख देना है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इतना बस आपको लिख देना है। नरेशन के बिना आपकी एंट्री अधूरी होगी। तो फ्रेंड्स कंपलसरी आपको नरेशन लिखना है। नेक्स्ट एंट्रीज देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5th अप्रैल, पर्सनल गुड्स ऑफ ₹10,000 बॉट टू बिजनेस। 10,000 के पर्सनल गुड्स है जो बिजनेस में लाए गए हैं। तो यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर यहाँ से कुछ ले गए होते तो वो ड्राइंग्स होती, पर अगर कुछ लेके आए हैं तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे 5th डेट में हम कैपिटल करेंगे। अगर हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और जो भी चीज़ आई है, अगर कैश आया होता तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता। बट यहाँ पे गुड्स आए तो हम स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ है तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट ये हो गया है डेबिट। 2 में जैसा कि मैंने बोला कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दोनों की एंट्रीज दिखा देनी हमें, जितने आए उतने
10,000 की आई है तो 10,000 हमें डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखा देना है 10,000 रुपीज़ की अमाउंट। और बीइंग नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग पर्सनल गुड्स bought in business। और अमाउंट यहाँ पे लिख देनी हमें, सॉरी अमाउंट हमने लिख दी है। ये नरेशन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली एंट्रीज। 7th डेट की एंट्रीज रीड करते हैं। 7th डेट का ट्रांजैक्शन दिया है, गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज फ्रॉम हर्ष। हर्ष से हमने 12,000 के गुड्स परचेज किए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिखा और किसी का नाम दिया होता है तो हमें ये समझ लेना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो परचेज अकाउंट है उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे सेम एज इट इज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट जो 12,000 की है वो डेबिट साइड में लिख देनी है। नेक्स्ट टू हर्ष अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज यहाँ पे हमें दिया नहीं गया है तो हम कैश, यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, तो टू हर्ष अकाउंट और क्रेडिट साइड में भी 12,000 रुपीज़ एंट्री कर देनी है। उसके बाद बीइंग नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हर्ष। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हर्ष आप यहाँ पे इतना कंप्लीट कर सकते हैं। और ये 7th नंबर की भी ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने कर दी है। नेक्स्ट डेट देखते हैं 10th डेट। 10th अप्रैल को दिया गया है, आउट ऑफ गुड्स परचेज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स हाफ गुड्स रिटर्न टू हर्ष। हर्ष से जो 12,000 के गुड्स परचेज किए थे उसमें से हाफ गुड डिफेक्टिव निकले, हाफ अमाउंट के जो गुड्स है वो डिफेक्टिव निकले, इसलिए उनको रिटर्न कर दिया है वापस। परचेज जो हमने किया था वो परचेज रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न की एंट्री हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स परचेज अकाउंट डेबिट होता है और यहाँ पे उसका रिवर्स होता है, वाइस वर्सा होता है। परचेज रिटर्न जो होती है वो क्रेडिट होती है हमेशा, तो यहाँ पे हमें वही एंट्री दिखानी है। तो यहाँ पे जो हर्ष अकाउंट था वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, जो फर्स्ट हमने क्रेडिट किया था वो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं हर्ष अकाउंट डेबिट कर दिया है, बिकॉज अब वो रिसीवर हो गया है। जब हमने परचेज को रिटर्न किया है, जो गुड्स हमने लिए थे वो रिटर्न किए, तो जितने के किए थे हाफ अमाउंट, मतलब हाफ गुड्स डिफेक्टिव थे, तो इसका हाफ 12,000 का 6,000 ये हो गई एंट्री। टू क्रेडिट में हम कर देंगे परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो क्रेडिट करनी है 6,000 वो सेम यहाँ पे लिख देंगे। बीइंग नरेशन में आपको लिख देना है बीइंग डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू हर्ष, बस इतना आपको लिख देना है, बीइंग डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू हर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, ये एंट्री भी हो गई है। नेक्स्ट 12th डेट की एंट्री देख लेते हैं। 12th डेट में दिया गया है, क्वेश्चन रीड कीजिए। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। हमने गुड्स परचेज किए रमीला से और हाफ अमाउंट जो है वो चेक से पेमेंट कर दिए। 10,000 के थे, मतलब 5,000 हमने चेक से पेमेंट किया है और बाकी के 5,000 जो रुपीज़ है वो हमने अभी तक नहीं पे किए, तो वो डायरेक्ट रमीला अकाउंट में चले जाएंगे। उसकी कंबाइंड एंट्री होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है और ये सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी टिपिकल एंट्रीज थी इसलिए मैंने ये लिया। पूरा का पूरा सम मैं इसी वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ, तो आप बिना इसे स्किप किए पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिए। तो स्टार्ट करते, देखिए 12th नंबर की एंट्री कैसे होगी वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने परचेज किया है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट कर देना है बिकॉज हमने परचेज किया है। जो अमाउंट 10,000 की है वो यहाँ पे लिख देनी है। 10,000 का परचेज किया है, अब उसके पेमेंट्स कैसे किए हैं, तो टू फर्स्ट हमने चेक से पेमेंट किया इसलिए बैंक अकाउंट आएगा। जो हाफ अमाउंट हमने चेक से पेमेंट किया, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट,
तो जो बैंक से हमने 5000 पे किए थे वो यहाँ पे लिख देंगे, मतलब चेक से दिए तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो जो हमने वो अमाउंट 5000 की यहाँ पे क्रेडिट कर दी है। उसके बाद जो रिमेनिंग 5000 है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया नहीं गया पर हमें दोनों की वैल्यू इक्वल करनी है, डेबिट एंड क्रेडिट की। यहाँ पे डेबिट में 10,000 है तो क्रेडिट में भी 10,000 का टोटल आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 10,000 हो गए, यहाँ पे 5,000 हो गए, बट ये सेम नहीं है, अभी भी 5,000 का डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अब वो हम डाल देंगे टू रमीलास अकाउंट, बिकॉज हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कहीं भी कुछ भी नहीं बोला गया है कि ये बाकी के 5,000 हमने कैसे और कब पे किए, तो अभी तक वो दिया नहीं गया। तो टू रमीलास अकाउंट में हम डाल देंगे बाकी के रिमेनिंग 5,000। तो दोनों साइड डेबिट क्रेडिट 10,000 का बैलेंस रहना चाहिए। और इसमें आप नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग परचेज गुड ऑफ ₹10,000 फ्रॉम रमीला पेड हाफ ऑफ अमाउंट बाय चेक। बस इतना ही आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेट की एंट्री सॉल्व करते हैं 15th। देखिए फ्रेंड्स 15th नंबर का क्वेश्चन रीड करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता आफ्टर एडिंग 30% ऑफ प्रॉफिट एंड 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एट 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दी गई है, जो हमने सोल्ड किए गुड्स उसकी एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस नहीं दी गई है, हमें एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। एडजस्टमेंट ये दिए गए हैं हमें कि हमने जो 10,000 के गुड्स जो परचेज किए थे रमीला से, ₹10,000 के गुड्स जो परचेज किए थे फर्स्ट रमीला से, अब उनको हमने मीता को सोल्ड कर दिया, मीता को सेल कर दिया वो सारे गुड्स। अब उन पे हमने हमारा 30% का प्रॉफिट ऐड कर दिया है। तो अब ये 10,000 के थे, उस पर हम 30% ऐड कर देते हैं। ऐड करना है 30% प्रॉफिट। तो देखिए 30%, 10,000 का 30% आप कर सकते हैं आपकी कैलकुलेटर में, तो आएंगे 30% करने से 3,000 रुपीज़। 10,000 इंटू 30 और परसेंटेज करके इज इक्वल टू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज़, जो हमारा प्रॉफिट हमने ऐड किया है। तो 3,000 अगर हम ऐड कर देते हैं तो 13,000 आते हैं। अब एक ट्रेड डिस्काउंट भी हमने दिया है, ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% का उसको करके दिया है। तो 13,000 पे हमने उसे बोला है कि हम तुझे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब इसमें से डिस्काउंट को कर देना है लेस, तो लेस करना है अगेन 10% का डिस्काउंट जो हमने उसे अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड किया है। तो अब इसका 10% करेंगे तो 13,000 का 10% आता है 1,300। तो फ्रेंड्स इसको भी डिडक्ट कर देना है। 13,000 में से 1,300 लेस किए तो 11,700 की अमाउंट आती है, जो हुई हमारी सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस हुई है, जो सेलिंग प्राइस हुई है जिसमें हमने उसे सोल्ड किए हैं। तो ये इस तरह का एडजस्टमेंट था जिसमें हमें डायरेक्टली अमाउंट नहीं दी गई थी और हमें ऐसे फाइन की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ सकता है। और इसकी एंट्रीज इसकी एंट्री कर लेते हैं कि जो गुड्स उसे सोल्ड किया उसकी एंट्री दिखानी अभी रिमेनिंग है। तो फ्रेंड्स वो भी कर लेते हैं। देखिए सोल्ड किया है तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट जाएगा, सॉरी क्रेडिट जाएगा, और जिसको सोल्ड किया है वो डेबिट हो जाएगा। मतलब मीतास अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख देना है मीतास अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखा देनी है 11,700 डेबिट साइड। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट कर देना है टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में भी सेम एज इट इज 11,700 क्रेडिट साइड में दिखा देना है। उसके बाद बीइंग नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स टू
मीता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बस प्रॉफिट का हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है। बीइंग गुड सोल्ड टू मीता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट करके आपको इसे क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये रफ वर्क जो है वो इरेज कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं ये इतना पार्ट इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट एंट्रीज हम सॉल्व करते हैं। 18 डेट की एंट्री देखिए। 18 डेट का ट्रांजैक्शन दिया गया है। मीता रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1000। जो हमने मीता को यहाँ पे सोल्ड किए थे उसमें से ₹1000 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट था वो अब सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो वही कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ₹1000 के गुड्स उसने वापस रिटर्न कर दिए तो 1000 को यहाँ पे डेबिट कर देना है। और टू जिसने यहाँ पे रिटर्न किए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे कि यहाँ पे मीता को डेबिट किया था जब वो रिसीवर थी, अब वहाँ पे वो सेंडर बन गई है और हमारा बिजनेस उससे रिसीव कर रहा है। तो टू मीताज अकाउंट। क्रेडिट साइड में 1000 लिख देंगे और आप बीइंग नरेशन में यहाँ पे दिखा सकते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मीता। और ये हो गया यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 नंबर का ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें दो टाइप के डिस्काउंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं जो हमने कल्पना को अलाउ किए हैं। बट जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो एलिजिबल है, वो यहाँ पे हम अलाउ कर सकते हैं। बट जो 5% कैश डिस्काउंट है, यहाँ पे कैश की कोई और इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पे हम अलाउ नहीं कर सकते। तो सिंपली हमें जो 20,000 की अमाउंट है उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ करके उसकी एंट्री यहाँ पे दिखा देनी है। देखिए 20,000 का है तो कल्पना जो है जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए हैं तो कल्पनास अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्पनास अकाउंट डेबिट। आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके ही उसे अमाउंट यहाँ पे रिसीव की है तो वो डायरेक्ट 20,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट देखिए लेस कर देना है। 10% होता है ₹2,000, तो डायरेक्ट 18,000 यहाँ पे दिखा देना है। 20,000 में से 2,000 डिडक्ट कर दिए, 18,000 डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगेन 18,000 क्रेडिट साइड। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन आप फिर से रीड कर लीजिए। कैश कब आया, उसने कैश पेमेंट किया भी है या नहीं, वो हमें यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो हम उसे कैश डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते। अभी हमने सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया है जो 10% का था, इसलिए 20,000 का 10% ₹2,000 डिडक्ट करके 18,000 रुपीज़ की एंट्री की है। आप बीइंग नरेशन में यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू कल्पना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेट की जो 22 डेट की एंट्रीज है वो सॉल्व करते हैं। 22nd डेट का ट्रांजैक्शन रीड करता है। गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹1,000। 22 डेट का ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें फायर इंसिडेंट हुआ है और फायर की वजह से ₹2,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। ₹2,000 का डिस्ट्रक्शन हुआ है जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने ₹1,000 का क्लेम एडमिट किया है। ₹1,000 हमें क्लेम में मिल जाएंगे इंश्योरेंस जो उसका करवाया था गुड्स का, उसकी वजह से। तो अब हमें यहाँ पे उसकी एंट्री दिखा देनी है। तो 22nd डेट को फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें मिलने वाले हैं वो यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, वो आपको यहाँ पे दिखा देना है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है ₹1,000, तो यहाँ पे हम ₹1,000 दिखा देंगे। ₹1,000 डेबिट कर दिए। नेक्स्ट अब टोटल हमारा लॉस हुआ था 2,000 का,
तो 2000 हम जो क्रेडिट करेंगे जो डिस्ट्रक्शन हुए थे, बट 1000 फिर भी रिमेनिंग रह जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 का क्लेम लिया, 2000 का डिस्ट्रक्शन हुआ, तो जो गैप जो डिफरेंस 1000 रुपीज़ है वो हमारा हुआ है लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट भी डेबिट में जाएगा। लॉस बाय फायर अकाउंट वो भी डेबिट दिखाना पड़ेगा, जो हमें लॉस हुआ है 1000 का, और जो टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ टू परचेज अकाउंट, बिकॉज हमारे गुड्स जो थे वो परचेज में से गए हैं, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है 2000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं ये 1000 कहाँ से आए। देखिए 2000 का डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसमें से 1000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया, वो हमें रिटर्न मिल गए। बट जो 1000 थे, जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था 1000 रुपीज़ का, वो हमने सेटल कर दिया है बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, जो हमें कहीं से भी रिसीव नहीं हुए, वो हमारी कंपनी का लॉस है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब बीइंग नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹1000, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये कंप्लीट कर देना है और ये ट्रांजैक्शन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट डेट की एंट्री देख लेते हैं 25। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹5000 रूइंड इन रेन, रेन से खराब हो गए 500 रुपीज़ के गुड्स, 200 आर रियलाइज्ड बाय सेलिंग इट। अब बारिश में ख़राब हो गए 500 के, उसमें से 200 जो थे वो 500 के गुड्स को हमने जब सोल्ड किया, जो ख़राब हो गए थे पानी की वजह से, बारिश की वजह से, उसके हमें 500 की जगह 200 रुपीज़ ही मिले। उन ख़राब प्रोडक्ट के भी 200 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। तो 500 और 200 में 300 का डिफरेंस आ रहा है, जो हमारा लॉस हुआ है। तो हमें सेम इसी तरीके से एंट्री यहाँ पे दिखानी है। देखिए लॉस बाय रेन दिखाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें नहीं क्लेम हुआ है वो लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिसकी अमाउंट हमें लिखनी है 300, जो हमें रिकवर नहीं हुए हैं, और जो हमें रिकवर हो गए हैं उसे हमें कैश अकाउंट में डाल देना है। कैश अकाउंट डेबिट, जो हमें रिसीव हुआ है कैश 200 रुपीज़, और जो टोटल हमने जो रूइन हुए थे, जो टोटल प्रोडक्ट्स हमारे गए थे, तो वो परचेज अकाउंट में से निकलेगा। तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, उसकी अमाउंट 500 की यहाँ पे हमें लिख देनी है। इस तरीके से आपको ये एंट्री सॉल्व करनी है। बीइंग नरेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग गुड्स ऑफ ₹5000 ruined by rain and 200 are realized by selling it। इतना करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं इस एंट्री को। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंट्री जो है 27th डेट, वो देख लेते हैं। 27 डेट की एंट्री देखिए, रीड करते हैं क्वेश्चन। गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, 300 के गुड्स रिसीव हुए हैं फ्री सैंपल में। अब ये फ्री सैंपल जो रिसीव्ड होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। फ्री सैंपल का यहाँ पे हम कुछ भी एंट्री दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो रिसीव है। अगर हमने उसे सोल्ड किया होता और उसमें से प्रॉफिट कमाया होता तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे दिखा सकते थे, बट रिसीव जो फ्री सैंपल होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे लिखना है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बस इतना करके आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखनी है। ये हो गया यहाँ पे 27 तक कंप्लीट। अब 29 और लास्ट 30 डेट के भी हम यहाँ पे सॉल्व करके सम ओवर हो जाएगा। 29 नंबर का ट्रांजैक्शन देखिए फ्रेंड्स, एक बार रीड कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹2500 वॉज रिसीव्ड एज फ्री सैंपल एंड सोल्ड फॉर ₹400। अब यहाँ पे एंट्री होगी, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जब भी हमें फ्री सैंपल रिसीव होता है तब वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। बट सेम गुड्स को अगर हम आगे सोल्ड कर देते हैं, अगर उसका सेल कर देते हैं
तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होता, बिकॉज जो फ्री सैंपल में हमें रिसीव हुआ था उसे हमने 400 में आगे सोल्ड कर दिया, तो जो प्रॉफिट है वो हमारे बिजनेस में आएगा, तो इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो 29 में हमें कैश अकाउंट डेबिट कर देना है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में लिख देनी है ₹400। नेक्स्ट क्रेडिट एंट्री यहाँ पे देख लेते हैं, टू सेल्स अकाउंट जो हमने सोल्ड कर दिया है, तो टू सेल्स अकाउंट में 400 की अमाउंट दिखा देनी है, और बीइंग नरेशन में हमें लिख देना है बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन गुड्स सोल्ड एज रिसीव्ड फ्री सैंपल। जो फ्री सैंपल में गुड्स रिसीव हुए थे आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया 29 नंबर का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। लास्ट 30 डेट का देख लेते हैं, 30 डेट का सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं, मोबाइल ऑफ ₹1500 परचेज, मोबाइल फ़ोन परचेज किया है अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000 ₹1000 के गुड्स को एक्सचेंज करके 1500 का मोबाइल परचेज कर लिया गया है। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है वो देखते हैं। देखिए मोबाइल जो है वो परचेज किया गया है, जो एक असेट है, तो मोबाइल यहाँ पे हमने रिसीव किया है, असेट जो है वो कम्स इन, असेट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे मोबाइल को हम डेबिट कर देते हैं, मोबाइल अकाउंट कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट। फ्रेंड्स देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपने ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नहीं सीखे हैं, जो सेकेंड चैप्टर का है वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो अभी तक नहीं समझा है तो आप उसे समझिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी आपको ये समझ आएगा कि मैंने अभी जो ये समझाया मोबाइल असेट है और डेबिट व्हाट कम्स इन, वो सारा का सारा आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो बेस है जर्नल एंट्री सीखने के लिए, तो आप पहले वो भी अच्छी तरीके से सीखिए। मैंने उस पर सारे के सारे वीडियोस एक्सरसाइज के साथ सॉल्व किए हैं, सेकेंड चैप्टर के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे। अब यहाँ पे अमाउंट लिखनी है हमें, अमाउंट लिखेंगे 1000 की, बिकॉज हमने एक्सचेंज में लिया है तो 1000 ही हमें पे करने थे, तो 1000 की अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। और टू परचेज अकाउंट, बिकॉज ये हमने गुड्स जो यहाँ पे एक्सचेंज किए हैं वो हमारे परचेज अकाउंट में से गए हैं ₹1000 के, तो परचेज अकाउंट हमें यहाँ पे क्रेडिट कर देना है और उसमें से ₹1000 हमें क्रेडिट कर दिए। बीइंग नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग एक्सचेंज गुड्स ऑफ ₹1000 एंड परचेज अ मोबाइल ऑफ ₹1500, या बीइंग नरेशन में दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टोटल दिखा देना है हमें, टोटल सारी एंट्रीज का डेबिट साइड क्रेडिट साइड सेम है, तो हमारे टोटल भी डेबिट क्रेडिट के सेम आने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम फाइनली टोटल कर लेते हैं, सारी की सारी एंट्रीज आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए और उनका टोटल कर लेते हैं। टोटल के नीचे आपको डबल लाइंस यहाँ पे कंपलसरीली दिखानी होती है। अब टोटल हमारा आएगा डेबिट और क्रेडिट साइड, जो प्रीवियस सारी एंट्रीज के सबका एक साथ टोटल कर लेना है। डेबिट साइड में भी आएंगे 1,01,600 और सेम एज क्रेडिट साइड में, दोनों में सेम आने चाहिए। अगर कहीं पे भी आपका डिफरेंस रह रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, दोनों डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो रहा है सम। ऐसे ही मैं आगे इस पूरी एक्सरसाइज के सम्स ऐसे जो लॉन्ग होंगे वो सॉल्व करवाऊँगी, कम्प्लीटली सॉल्व विथ एक्सप्लेनेशन। और भी किसी सम में किसी भी एंट्री में आपको कहीं पे भी डाउट रह गए हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।